नमस्कार, स्वागत न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। ये बड़ी खबर क्योंकि कल ये बिल लोकसभा में पेश होगा। दोपहर 12 बजे बिल को पेश किया जाएगा। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त रखा गया है और सरकार बिल पर ईमानदारी से चर्चा चाहती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाएगा और चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त तय किया गया है। एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे होते हैं जब आप टाइम तय करते हैं तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। हम तो चर्चा चाहते हैं और जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटिनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजंस है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। और वहीं देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा और साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी पूरा नियंत्रण अपने पास रखना चाहती है वक्फ संशोधन बिल पर। ओवैसी ने भी हमला बोला। ओवैसी ने कहा वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है, ये वक्फ बिल नहीं वक्फ बर्बाद बिल है। के लिए अपने लोगों को खुश करने के लिए ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। एंग्लो इंडियन इन्होंने छीना, क्या विपक्ष ने गुमराह किया? आपने आरक्षण छीना, जो यहाँ पर लोकसभा में चुन करके आते थे, असेंबलीज में अपॉइंट होते थे, तो वो छीना आपने। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही हो। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ ग्राउंड जीरो से 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, कुमार गौरव और डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। पहले कुमार गौरव आपके पास आ रही हूं और सरकार की तैयारियों को लेकर मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि किरेन रिजिजू एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से इस बिल पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन किसी संकेत भी दे रहे हैं कि विपक्ष वॉकआउट कर सकता है। इस बात का भी इल्म सरकार को है कि कल ये तस्वीर सदन में हो सकती है। देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से अपनी तैयारी है। आज जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी उसमें ही विवाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच निकलकर सामने आया। सरकार 8 घंटे चर्चा के पक्ष में थी, जबकि विपक्ष इस पर 12 घंटे की चर्चा चाहती थी। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने यह बताया, जैसा कि किरेन रिजिजू ने भी कहा, कि हाउस के सेंस के हिसाब से अगर समय कम होगा तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन विपक्ष वॉकआउट किया। इससे साफ है कि उनके तेवर गर्म रहेंगे इस मुद्दे पर। लेकिन सरकार की अपनी तैयारी है और सरकार का यह दावा है कि तमाम जो 293 सांसद हैं बीजेपी और एनडीए के लोकसभा में, वो सभी एकमत हैं, एक लाइन पे हैं। जो सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू की जो समस्याएं थी, 3-4 परिवर्तन उन्होंने जो सुझाए थे, उन सभी को
एडजस्ट किया गया जब जेपीसी की रिपोर्ट आई। जेपीसी की रिपोर्ट में 14 जो बदलाव किए गए, जो 44 संशोधन पूरे किए गए थे, उसमें से 14 में फिर से संशोधन करके उसको 44 किया गया और उनकी सभी जो बातें थी उसको उसमें समाहित कर दिया गया जेपीसी के बिल में और जेपीसी रिपोर्ट में, और उसी आधार पर नया बिल तैयार हुआ है। लिहाजा विपक्षी दल भले विरोध करे लेकिन एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। राज्यसभा में भी, इनफैक्ट लोकसभा की बात करें तो सरकार के सूत्रों का यह भी दावा है कि 293 जो एनडीए की संख्या है उससे भी कुछ 5-7 सांसदों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जो दल किसी ब्लॉक के हिस्सा नहीं है वो भी उनको इस बिल पे समर्थन दे सकते हैं। सरकार का यह मानना है कि गरीब मुसलमानों के हित का यह बिल है और इसी लाइन पे ये तमाम एनडीए के दलों से भी उन लोगों ने बात की है और जो बाकी दलों के पास जो रीच आउट करने की कोशिश की है, जो निर्दलीय हैं या छोटे दल के सांसद हैं, उनके पास पहुंचने का भी सरकार ने प्रयास किया है। वहीं राज्यसभा में नंबर्स गेम की बात करें तो 118-19 की जरूरत है। 119 से 121 एनडीए का और जो बाकी 6 सदस्य जो नामांकित किए जाते हैं वो हैं। इसके अलावा वहां भी छोटे दल हैं जो किसी ब्लॉक के हिस्सा नहीं है, उसमें से भी कुछ सांसदों का समर्थन सरकार को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर फ्लोर मैनेजमेंट पूरी तरह से हो चुकी है। 8 घंटे की चर्चा कल 12:15 बजे दिन में शुरू होगी। जरूरत पड़ी तो समय बढ़ेगा, हो सकता है 10 बजे रात तक इस बिल पे वोटिंग अगर जरूरत पड़ी तो हुआ डिवीजन हो सकता है, नहीं तो ध्वनिमत से यह बिल पास होगा। उसके बाद इसको राज्यसभा से भी इसी सत्र में पास करवाने की तैयारी सरकार ने की है। जहां तक जेडीयू का सवाल था कि जमीन राज्य का विषय है, वक्फ बोर्ड के जमीन के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस पर लेना चाहिए, वो उनकी जो इच्छा है उसको पूरा किया गया है। इसके अलावा जो नया कानून हो वो पूर्व से लागू ना हो, जब पास हो उसके बाद लागू हो, उनकी ये जो चिंता थी उसको भी जो नया बिल है उसमें समाहित किया गया है। इसके अलावा पहले से अगर सरकारी जमीन पे चूंकि राज्य जमीन जो है वो राज्य का विषय है, तो राज्य सरकार की जमीन पे अगर मुस्लिम समुदाय का कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम चल रहा हो, कोई गरीबों के उत्थान के लिए काम चल रहा हो, उन चीजों को भी टच नहीं किया जाएगा। ये वो तमाम चीजें थी जिस चीज को लेकर समस्या थी उसको दूर किया गया है। तो ऐसे में यह तय है कि जेडीयू भी सरकार के साथ खड़ी है, टीडीपी भी सरकार के साथ खड़ी है, एलजेपी रामविलास जो पार्टी है यानी चिराग पासवान की पार्टी वो भी साथ में खड़ी है। तो नंबर को लेकर कहीं कोई समस्या नहीं है। और हां, सरकार की तरफ से सहयोगियों को यह भी साफ साफ कहा गया है कि, और अपने सांसदों को भी कहा गया है कि उत्तेजना में इस बिल पे चर्चा ना करें, जो फैक्ट्स है उस चीज पे चर्चा करें। आम गरीबों को इससे कैसे फायदा होगा, रसूखदार मुस्लिम लोग जो कब्जा जमा कर बैठे हैं और इतना बड़ा लैंड बैंक है भारत में, सेटलमेंट जो है पूरी तरह से यहां बैठा दी गई है। सरकार की तरफ से अपने सहयोगियों को भी संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन